हुनर तो सब में होता है, जी हाँ, हुनर तो सब में होता है। फर्क इतना है, किसी का छुप जाता है और किसी का छप जाता है। नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं जो जीवन में आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आज हम भारत का संविधान और भारत के संविधान में आज लेकर आए हैं भारत का उपराष्ट्रपति। जी हाँ, आज हम संसद पढ़ने वाले। संसद में पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, उससे हटकर आज लेकर आए हम उपराष्ट्रपति। क्या लेकर आए हैं? उपराष्ट्रपति। जी हाँ, देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही काम आने वाली वीडियो है ये। आपके आरपीएससी, यूपीएससी, रीट, एनटीसीपी, बैंक, एसएससी, रेलवे, एनटीसीपी सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। कॉलेज वाले विद्यार्थी तैयारी कर सकते हैं, कंपटीशन वाले तो इसको पढ़ेंगे। जी हाँ, तो आज हम सीधा क्लास पर आ जाते हैं। हम पढ़ने वाले विद्यार्थियों उपराष्ट्रपति। जी हाँ, क्या पढ़ने वाले? उपराष्ट्रपति पढ़ने वाले हैं। पेन कॉपी हाथ में उठा लीजिए और आज आपको हम दर्शन करा के लाते हैं उपराष्ट्रपति का। देखिए, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, संसद के बारे में हम बता चुके हैं आपको। संसद सबसे बड़ी क्या होती है? पार्लियामेंट। संसद को जननी कहते हैं लोकतंत्र की। संसद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 में है। संसद का उल्लेख संविधान के 79 में है। एक शब्द आता है सरला, सरेला। ये ट्रिक है बहुत ही शानदार, इससे आप याद कर सकते हैं। सरेला, से हो गया संसद। संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लेख है कि भारत में एक संसद होगी। संसद के 3 अंग होंगे। कौन कौन से होंगे? रे से होगी राज्यसभा। राज्यसभा को उल्लेख संविधान के किस में? अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख किया गया है। लो से हो गई सरला, लोकसभा। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। एक राष्ट्रपति, तो यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति 3 अंग होते हैं जिनसे मिलकर संसद निर्माण होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति। जी हाँ, तो देखिए राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं संविधान का अनुच्छेद। संविधान का अनुच्छेद, तो संविधान का अनुच्छेद 63, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 ये कहता है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत में क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। और ये राष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ा दूसरा व्यक्ति होता है। तो भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका उल्लेख किस में है? संविधान के अनुच्छेद 63 में इसका उल्लेख है। नंबर 1 बात, राष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ा पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति। लिख सकते हैं आप इसको। भारत के जो राष्ट्रपति होता है, जी हाँ, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसके बाद सबसे बड़ा पद कौन सा है? सेकंड है, तो वो है आपके उपराष्ट्रपति। सबसे बड़ा पद विद्यार्थियों वो है आपके राष्ट्रपति, उसके बाद इसके उपराष्ट्रपति पद है। और ये उपराष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति पद को कहाँ से लिया गया है? तो इसको कहाँ से चुराया गया है? कहाँ से इसको लिया गया है? तो इसको अमेरिका से। कहाँ से? यूएसए बोल सकते हैं या अमेरिका से लिया गया है। विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्लास को बार बार देखेंगे, पेन कॉपी से नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये क्लास बहुत शानदार है। संविधान का टॉपिक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है। उपराष्ट्रपति हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा? उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 63 इस बात का उल्लेख करता है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति सबसे दूसरा महत्वपूर्ण प्रमुख व्यक्ति होता है। संविधान की कार्यपालिका का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। संविधान की संवैधानिक वास्तविक कार्यपालिका मुखिया भारत का प्रधानमंत्री होता है और संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति है सर्वोच्च पद पर, तो वह भारत का उपराष्ट्रपति। और एक उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से भारत के संविधान में इसको ग्रहण किया गया है। और हमको गर्व होना चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत देश का है। हाँ जी, इसके बाद यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए या ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद पढ़ते हैं इसमें अनुच्छेद 64। जी हाँ, अनुच्छेद 64, इसको आप लिख लो, जब तक नोट डाउन कर लो आप इसको, अनुच्छेद को। हाँ जी, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 64, भारत के संविधान का 64 क्या उल्लेख करता है कि उपराष्ट्रपति, क्या जो उपराष्ट्रपति होगा ये क्या होगा, राज्यसभा का, किसका, ये राज्यसभा का क्या होगा, राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा, क्या होगा, राज्यसभा का ये सभापति होगा, ठीक है ना, ये राज्यसभा का सदस्य होता है, ठीक है ना। लिख सकते हैं भारत का उपराष्ट्रपति यानी कि जो राज्यसभा है इसका सदस्य नहीं होता है, ठीक है ना। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है ना। ये पद है, महत्वपूर्ण पद है, और यानी कि क्या करता है, ये राज्यसभा का संचालन करता है, क्या करता है, राज्यसभा का संचालन करता है। कौन करता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो विद्यार्थियों राज्यसभा का संचालन करेगा। लेकिन यदि मान लीजिए इस अनुच्छेद में क्या उल्लेख है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त है, भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त है, विदेश दौरे पर है, या उसने त्याग पत्र दे दिया, या उसकी मृत्यु हो गई, तो उस समय 6 महीने तक कार्य कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति यानी कि जब कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति के पद को संभालता है तो राज्यसभा का संचालन ये नहीं करता, कौन, उपराष्ट्रपति नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन थी, दोबारा सुनिए। जब राज्यसभा का संचालन कौन करता है, भारत का उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है, सभापति होता है, किसका, राज्यसभा का। जब भारत का राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, या राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया हो, या राष्ट्रपति विदेश दौरे पर हो, उस समय राष्ट्रपति के पद को धारण कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को धारण करता है तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का संचालन नहीं करता। कौन करता है, सुन लीजिए तैयारी करने वाले विद्यार्थी कंपटीशन के, तो वो करता है कौन, उपसभापति। कौन करता है, उपसभापति। एक उपसभापति होता है राज्यसभा में, वो इसके पद को धारण करता है और राज्यसभा का संचालन करता है। तो विद्यार्थियों अनुच्छेद आपका 63 हो गया, अनुच्छेद आपका 64 हो गया। यहाँ तक अगर क्लास समझ में आपके आ गई है, हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको जब तक नोट डाउन कर लीजिए या ले लें इसका स्क्रीनशॉट। हम पढ़ने वाले उपराष्ट्रपति, बहुत ही शानदार टॉपिक है। हाँ जी, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट ताकि हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब प्रिय विद्यार्थियों सभी ध्यान दें, जो तैयारी कर रहे हैं रीट की, पटवार की, एसआई की, जो यूपीएससी, आरपीएससी, राजस्थान के सभी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बहुत ही शानदार क्लास है, रामबाण साबित होने वाली है। हाँ जी, तो आगे देखते हैं विद्यार्थियों अनुच्छेद 65। कौन सा, संविधान का अनुच्छेद 65। कौन सा, संविधान का अनुच्छेद 65 क्या उल्लेख करता है उपराष्ट्रपति के बारे में। हम पढ़ रहे हैं उपराष्ट्रपति। देखिए अनुच्छेद 65 ये कहता है, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, उसकी मृत्यु हो गई हो या त्याग पत्र दे दिया हो, तो रिक्त होने के समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक के रूप में शपथ ग्रहण करता है या कार्य करता है, और अधिकतम 6 माह तक ही कार्य करता है। तो क्या पढ़ेंगे आप, अनुच्छेद 65 में क्या है, लिख सकते हैं भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति, कौन विद्यार्थियों, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में, कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है। आगे ले सकते हैं, अधिकतम 6 माह तक। कब तक कर सकता है, अधिकतम 6 माह तक कर सकता है। क्या समझे, संविधान का अनुच्छेद 65 ये कहता है, आर्टिकल
भारत के राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो, दोबारा सुन लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथियों, भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को धारण करता है, कार्यवाहक के रूप में, और अधिकतम 6 माह तक कर सकता है। उसके उपरांत चुनाव कराने होते हैं। तो ये कहता है संविधान का अनुच्छेद 65। इसको नोट डाउन कर लीजिए या ले लें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम इस कंटिन्यू। हाँ जी, इसके बाद अगर आपने लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद, चलो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 66 कौन सा? संविधान का अनुच्छेद 66। हाँ जी, देखिए अनुच्छेद 66। तो विद्यार्थी देखिए, अनुच्छेद 66 क्या करता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। क्या होगा? उपराष्ट्रपति का चुनाव उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। पहली बात सुन लीजिए, उपराष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन मंडल कराता है। इसमें भाग कौन लेते हैं? भाग लेने वाले, तो देखिए लोकसभा, जो भारत का निम्न सदन है, लोकसभा, उच्च सदन आपके राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के कौन कौन से? मनोनीत प्लस निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। क्या समझे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, तैयारी करने वाले विद्यार्थियों? क्लास बहुत अच्छी है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सबको शेयर करते रहें, सबको लाभ मिले इसका। हाँ जी, तो संविधान का अनुच्छेद 66 इस बात का उल्लेख करता है उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाएगा। इसमें भाग कौन लेंगे? इसमें लोकसभा के व्यक्ति भाग लेंगे, राज्यसभा के व्यक्ति भाग लेंगे, लेकिन कैसे व्यक्ति? मनोनीत। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, मनोनीत करता है 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा मनोनीत करता है, 2 व्यक्तियों को लोकसभा मनोनीत करता है। टोटल ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान पुलिस में, रीट में, पटवार, ग्राम सेवक, बहुत सारी यूपीएससी आरपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 करता है, राज्यसभा में 12, टोटल 14 व्यक्तियों को संसद में, यानी कि उनका क्या करता है? उनको मनोनीत करता है। क्या करता है? मनोनीत करता है। तो ये व्यक्ति क्या करेंगे? निर्वाचित करेंगे किसको? भारत के उपराष्ट्रपति को वोटिंग करेंगे। ठीक है ना? अब देखिए इसी में योग्यताओं का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? योग्यताओं का, क्वालिफिकेशन। उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं, शर्तें होनी चाहिए। तो विद्यार्थी देखिए, पहली योग्यता भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ये सबके लिए, ये तो लगा प्रधानमंत्री से लगा सरपंच तक, सबके लिए है विद्यार्थियों, भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। कितनी हो? 35 वर्ष से अधिक हो, यानी कि 35 वर्ष से अब एज है जिसकी, वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य है। राष्ट्रपति पद के लिए भी यही है। नंबर तीसरा, वह राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथा, किसी लाभ के पद पर आसीन हो। किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। तो विद्यार्थियों ये बहुत ही शानदार आर्टिकल है। आर्टिकल कौन सा है? 66। क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाएगा। उस निर्वाचन मंडल में लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, और उसमें कौन से मेंबर निर्वाचित होंगे और मनोनीत होंगे। ये राष्ट्रपति का क्या करेंगे? निर्वाचन करेंगे। इसके बाद इसी में योग्यताएं, क्वालिफिकेशन का उल्लेख भी, यानी कि संविधान के आर्टिकल 66 में किया गया है। पहली योग्यता क्या है? वह भारत का सिटीजन, नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्या है? उसकी एज है 35 अबव होनी चाहिए, कंपलसरी है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता, उसकी ये योग्यता होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का यानी सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथी,
वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले वह किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। यदि आसीन है तो उसको त्यागपत्र देना होगा लाभ के पद से। तो विद्यार्थी को कहीं जाएगा नहीं। आगे और भी अनुच्छेद है, अच्छा टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, रामबाण क्लास है आपके लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपका प्यार, आपका स्नेह ऐसे ही मिलता रहे, ताकि हम ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ऐसे क्रांति लाते रहें। हाँ जी, आगे लिख लीजिए इसको या नोट डाउन कर लें, ताकि हम आगे बढ़ते हैं क्लास में। हाँ जी, यदि आपने नोट डाउन कर लिया तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 67। कौन सा पढ़ेंगे? अनुच्छेद 67 पढ़ने वाले हैं। हाँ विद्यार्थियों, देखिए क्लास बहुत शानदार है, सबके लिए काम आने वाली है, शेयर करते रहें साथ में। हाँ जी, अब पढ़ने वाले हैं मेरे साथियों, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे छोटे भाई बहनों, अनुच्छेद 67। कौन सा? संविधान का अनुच्छेद 67 पढ़ते हैं। क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कार्यकाल क्या? कार्यकाल क्या होगा? 5 वर्ष होगा। किसका कार्यकाल? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। देखो गलती मत करना, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का। आप कंफ्यूजन मत हो जाना। जो राज्यसभा होती है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसका जो सभापति होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति का। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। इसी में क्या लगा हुआ है? त्याग पत्र, यानी कि उपराष्ट्रपति अपने पद का त्याग करना चाहता है तो किस व्यक्ति को देगा? तो अपने से उच्च व्यक्ति कौन सा है? राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को वो त्याग पत्र देगा। कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपने पद से स्वेच्छा से रिजाइन देना चाहता है, त्याग पत्र देना चाहता है, तो वह अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देगा। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक कार्यपालिका मुखिया भी राष्ट्रपति होता है और ये उपराष्ट्रपति दूसरा व्यक्ति होता है। ठीक है ना? अब देखिए आगे। हाँ जी, यदि इसको पद से हटाएंगे, पद से हटाना, वेरी इंपॉर्टेंट, पद से हटाना। ठीक है ना? अब पद से कैसे हटाएंगे? तो पद से हटाने के लिए एक शर्त है, 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। क्या देनी होगी? सूचना देनी होगी, नंबर 1 बात। और सबसे पहले राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा का सभापति है, सबसे पहले राज्यसभा में संकल्प पारित किया जाएगा। किसमें? राज्यसभा में संकल्प पारित किया जाएगा। ठीक है ना? सबसे पहले राज्यसभा में संकल्प पारित किया जाएगा। यहाँ से संकल्प पारित हो जाता है बहुमत से, तो उसके बाद ये लोकसभा में संकल्प पारित किया जाएगा और यहाँ से भी ये पारित होता है। तो 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। अगर दोनों जगह राज्यसभा लोकसभा में यदि ये पारित होता है तो उपराष्ट्रपति पद को हटाया जा सकता है, अपने पद से ये पृथक हो जाएगा। समझ गए ना? तो अनुच्छेद कौन सा विद्यार्थियों, मेरे साथियों? 67 अनुच्छेद। कार्यकाल 5 वर्ष का, त्याग पत्र राष्ट्रपति को, पद से हटाने के लिए पहले 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। किसको? उपराष्ट्रपति को। सबसे पहले राज्यसभा में संकल्प लाया जाएगा, उसके बाद लोकसभा में संकल्प पारित किया जाएगा। दोनों में पारित होने पर इसको पद से पृथक माना जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं जाइएगा नहीं, शांति बनाए रखें, आपका स्नेह प्यार बना रहे। हाँ जी, इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लें ताकि हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए आपने। अब देखिए अनुच्छेद 68। कौन सा अनुच्छेद? हाँ जी, अब देखिए अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 68। हाँ विद्यार्थी देखिए, अनुच्छेद 68 क्या कहता है? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। जब इसका कार्यकाल पूरा होने वाला है, पूरा
कार्यकाल क्या होने वाला है, इसका पूरा होने वाला है, उससे पूर्व यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव होने चाहिए या निर्वाचन विभाग द्वारा चुनाव कंप्लीट करा लिए जाने चाहिए। समझ गए। संविधान का अनुच्छेद 68 इस बात का उल्लेख करता है कि भारत का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन प्रणाली के द्वारा इसका चुनाव संपन्न करा लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव होगा, नहीं, कार्यकाल समाप्त होने के बाद के पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 68 में किया गया है। समझ गया? क्या समझे? दोबारा समझ लीजिए। अनुच्छेद 68 इस बात का उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है विद्यार्थियों? 5 वर्ष का होता है, और इसके क्या कार्यकाल से पूर्व क्या करेंगे? इसके चुनाव हम संपन्न कराएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला अनुच्छेद देखेंगे, इसको उतार लीजिए या इसका ले लीजिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हाँ जी, लिख लिया आपने। और एक और अनुच्छेद देखता हूँ मैं इसी में ही। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 69। जी हाँ, कौन सा? अनुच्छेद 69। संविधान का अनुच्छेद 69 इस बात का उल्लेख करता है कि ये उपराष्ट्रपति है अपना शपथ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आउथ बोलते हैं, इसको शपथ कौन दिलाएगा? तो विद्यार्थियों, इसको शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, त्याग पत्र किसको दे रहा? राष्ट्रपति को। और इसको संविधान की शपथ कौन दिलाएगा? पद की, उपराष्ट्रपति की। तो भारत का राष्ट्रपति इसको क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। विद्यार्थियों, अनुच्छेद हम चालू किया 63 से, और कौन सा हुआ? 69 तक। हम भारत के उपराष्ट्रपति के महत्वपूर्ण उसकी शब्दावली, महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। आरएस के लिए, आरपीएससी, यूपीएससी सबके लिए काम आने वाली बहुत ही शानदार क्लास है। बहुत ही कम समय में बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना? हाँ जी, तो लिख लिया आपने, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके मुख्य महत्वपूर्ण तत्व पढ़ते हैं, वेतन वगैरह, भत्ते वगैरह ये पढ़ेंगे, लिख लो इसको। हाँ जी, लिख लिया आपने। अब देखिए, अगर लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब इसके अनुच्छेद हो गए। अब पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तत्व, पढ़ते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, पढ़ते हैं विद्यार्थी। क्या पढ़ते हैं? महत्वपूर्ण बिंदु। जी हाँ, क्या पढ़ने वाले विद्यार्थियों? हम पढ़ने वाले महत्वपूर्ण बिंदु। तो नंबर 1 बिंदु पढ़ेंगे। नंबर 1 देखिए, उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में वेतन मिलता है। लिख लीजिए। आप भी मेरे साथ में पेन कॉपी से नोटबुक कर लीजिए। अगर आपकी स्मृति मेमोरी अच्छी है तो इस वीडियो को 2-4 बार आप देख लेना। क्या पढ़ा आपने विद्यार्थियों? जो उपराष्ट्रपति होता है तो इसको सभापति के रूप में वेतन मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। और वर्तमान में इसको मासिक वेतन, वर्तमान में इसका जो मासिक वेतन है, मासिक वेतन कितने? 4 लाख रुपये मिलते हैं। कितने? वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में 4 लाख का वेतन दिया जाता है, मासिक वेतन। और ये वेतन कहाँ से मिलता है? भारत की संचित निधि से। कहाँ से मिलता है? ये एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं की एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है, क्योंकि ये संचित निधि से इसका यानी कि वेतन दिया जाता है, ठीक है ना? और इसका चुनाव होता है, तो चुनाव के लिए क्या चाहिए? 20 तो इसको प्रस्तावक है, और 20 क्या चाहिए इसको? अनुमोदक चाहिए। जब उपराष्ट्रपति अपना निर्वाचन में फॉर्म भरता है तो इसके लिए 20 तो प्रस्तावित चाहिए और 20 अनुमोदक मेंबरों की आवश्यकता होती है। और उपराष्ट्रपति चुनाव हारने पर इसकी जमानत राशि कितनी है?
15,000 रुपये। कितने हैं? 15,000 रुपये है। क्या है? यह है जमानत राशि। क्या है विद्यार्थियों? ये जमानत राशि है। क्या है? 4 कितनी? दोबारा देखिए, 15,000 रुपये उपराष्ट्रपति क्या है? जमानत राशि है। ये जमानत राशि क्या है? चुनाव आने पर जमानत राशि देनी होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, और भी आप लिख सकते हैं। और ये उपराष्ट्रपति होता है, ये केंद्र में दोहरी भूमिका निभाता है। दोहरी भूमिका निभाता है। क्या करता है? दोहरी भूमिका निभाता है। उपराष्ट्रपति का पद केंद्र में दोहरी भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है? देखिए, नंबर एक क्या होता है? ये राज्यसभा का सभापति होता है। क्या होता है? सभापति होता है। दूसरी भूमिका क्या होती है दोहरी इसकी? जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो कार्यवाहक, कौन सा? कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है। कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना? कार्यवाहक के रूप में क्या करता है? ये कार्य करता है। ठीक है, लिख लिया? हाँ जी, लिख लो इसको ताकि आगे बढ़ते हैं हम। और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विधि का कार्य संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का कोई भी मतभेद होता है या नया कानून बनता है तो उसका अधिकार किसको? भारतीय संसद को, भारतीय संसद को या पार्लियामेंट को दिया गया है। और जो चुनाव का विवाद, यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार के विवाद हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? किसी प्रकार के विवाद होते हैं तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन करता है? सर्वोच्च, भारत का सर्वोच्च न्यायालय विवाद का निपटारा करता है। भारत के उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में तो इसका जो न्याय होता है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में होता है। तो विद्यार्थियों, ये क्लास बहुत शानदार थी, जानदार थी, आपके लिए काम आने वाली थी। कुछ बात अब देखिए, अब रह गया इसमें, अब क्या रह गया? ये रह गया कि उपराष्ट्रपतियों अब तक के पद है। तो भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है ना? भारत के प्रथम क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। और वर्तमान में वेंकैया नायडू है। तो भारत के जितने उपराष्ट्रपति हुए हैं इनकी यहाँ पे एक बार वर्णमाला को देख लेना। ठीक है ना? ये क्लास आपके लिए बहुत शानदार थी, रामबाण साबित होने वाली है। विद्यार्थियों की डिमांड थी। देखो विद्यार्थियों, आपको साथियों, प्रिय मेरे स्टूडेंटों, आप सबको पता है हम कंपटीशन में लगभग 5 वर्ष से लगातार कार्यरत हैं। तो वहाँ पर हम हिस्ट्री भी क्लास लेते हैं, ज्योग्राफी की भी, पॉलिटिकल की भी क्लास, संस्कृति की भी। सभी विषयों को आपके सहयोग से, आपके प्यार, आशीर्वाद, स्नेह से तो हम वहाँ क्लास ली थी हमने और कंटिन्यू लेते हुए। तो कुछ विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे थे, नए विद्यार्थी जो कि साहब ज्योग्राफी भी ले लिया आपने, पॉलिटिकल भी। तो विद्यार्थियों, कंपटीशन की दृष्टि से हम सभी लेते हैं। वो अलग बात है कि हम कॉलेजों में, स्कूलों में एक ही विषय पढ़ाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन कंपटीशन में हमको सभी विषय पढ़ाने का मौका मिलता है जो कंपटीशन सिलेबस में है। जैसे पॉलिटिकल में पढ़ रहे हैं हम, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, संसद है, विधानसभा है, विधानमंडल है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, निर्वाचन आयोग है। ठीक है ना? तो ये आपके नगर पालिका है, पंचायती राज है, जितने भी टॉपिक हैं। तो हम प्रयास करेंगे जैसे भी हमको समय मिलेगा, जब भी हम फ्री होंगे, हमारे स्टूडियो से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए क्लास लाते रहेंगे। आप सिर्फ अध्ययन करते रहें। सभी विद्यार्थियों सभी प्रकार की क्लास मिलती रहेगी। आपका जो चैनल है इसके प्ले लिस्ट में आप जाकर देख लेना, सभी प्रकार की प्ले लिस्ट बनी हुई है। फिलहाल हमारा ध्यान जिला दर्शन पर है। हमने आज जिला दर्शन की भीलवाड़ा क्लास हो गई थी, कल आपको बीकानेर जिला दर्शन क्लास मिलेगी। तो विद्यार्थियों, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। कोरोना काल है तो सभी क्लासेस, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग बंद है। ऐसी स्थिति में हम आपके लिए यही कर सकते हैं कि हम आपके लिए निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको शिक्षा प्राप्त करा सकते हैं। बस आप इतना कर दीजिए। हमारा क्या अनुरोध है आपसे, हमारी इस क्लास अगर आपको मेहनत पसंद आई है, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, लाइक मत कीजिए। लेकिन जो आपके साथी हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके परिवार में, रिलेशन में जितने भी आपके पास संपर्क हैं, उन तक इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए। क्योंकि
इस क्लास का लाभ सब विद्यार्थियों को अधिक से अधिक मिल सके, यही हमारा ध्येय है कि हमारे विद्यार्थियों को अधिक से अधिक फायदा हो, इस क्लास का लाभ मिल सके। तो विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जवाहर। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक लिए धन्यवाद।